शास्त्री जी, जो एक कॉमन आप पे आरोप लगते रहे हैं और उसके बारे में ये कहा जाता है कि आप एक तरीके से अंधविश्वास को फैलाते हैं, आप भूत प्रेत भगाने के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ाते हैं। पर इस पर हम आपका जवाब लेंगे। पहले एक वीडियो क्लिप देख लेते हैं जो आपका ही है, जरा उस पर नज़र डाल लीजिए। पहले प्रेतों को और चमीटा फटकारे जाए, उठापटक तेज की जाए। ओम। पूरी सेना दरबार में आवे, पूरी सेना दरबार में आवे, उठापटक तेज की जाए। राम। और तेज उठापटक करें, और तेज उठापटक करें। चमीटा मारो, चमीटा मारो, प्रेत को मारो, प्रेत को मारो। बाबा आ गए, जय बाबा की, बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा। प्रेतों को मार लगती रहेगी, हनुमान चालीसा से और ज्यादा मार लगेगी। हे बालाजी की सेना, हे सन्यासी बाबा की सेना, इन प्रेतों के सिर में मार लगाई जाए। अब मुझे पता है कि आपके जवाब में होगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन इस जमाने में ये भी जवाब हमारे दिमाग में नहीं जी। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा, इसको बंद मत करो भैया। हमारे दिमाग में ये जवाब नहीं था कि भूत पिशाच बोलेंगे, हमारे दिमाग में ये था नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का। आपको लगता है इस ज़माने में जब आप कहते हैं कि हनुमान जी की गदा, वाईफाई, और इस ज़माने में ये भूत प्रेत भगाने वाला, और आप ये करते हैं, दिखाते हैं, तो एक तरीके से अंधविश्वास ही तो फैलेगा, लोग दूर दूर से इसीलिए आप नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को मानते हैं? बिल्कुल। बस नकारात्मक ऊर्जा प्रेत बाधा है, सकारात्मक ऊर्जा बालाजी की कृपा है। शास्त्री जी, ये सेनापति कौन है? सेनापति ये कौन है? मंत्र विधा है, ऋषि परंपरा में है। अर्जी लगाइए, अभी थोड़ा पढ़ाई कीजिए सनातनीय परंपरा की, ऋषि परंपरा की, उसमें आपको आवास। ये ध्यान का विषय है, ये अनुभव का विषय है, ये साधना का विषय है, ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। और इसे यूँ कह सकते हैं कि ये उसी को समझ में देखो, वही पास होगा जो पढ़ाई करेगा। ये अनुभव का विषय है। हमारे प्रभु, हमारे इष्ट और हनुमान जी पवन पुत्र हैं। हवा को जिस प्रकार अनुभव करते हैं कि हवा है, उसी प्रकार इन देवीय शक्तियों को, सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ, देव जगत की शक्तियाँ, सिद्ध जगत की शक्तियाँ, इनको अनुभव करते हैं। जिसे वैज्ञानिक पद्धति में सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, जैसे कई ISI द्वारा मार्केट हैं, ये हॉन्टेड प्लेस हैं, ये हॉन्टेड जगह है, ये हॉन्टेड ब्रिज है। बस उसी प्रकार से लोगों में भी हॉन्टेड आत्माएं आ जाती हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन धीरेन्द्र जी, आप कह रहे हैं ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, आप मंच पर क्या करते हैं फिर? बहुत अच्छा विषय। हम यही सोचने वाले थे कि आप ऐसा कोई पूछे। नहीं, मैं सवाल पूरा कर लूं। आप ये कह रहे हैं ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। अगर प्रदर्शन का विषय नहीं है तो जो दरबार आप लगाते हैं उसको सोशल मीडिया पर उसकी क्लिप्स डाली जाती है, वीडियोस बनाए जाते हैं, उसको लोग देखते हैं और देख के लाखों लाख लोग आप तक पहुंचते हैं, तो आप प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं एक तरह से। सनातन का प्रचार करना, अब आजकल विज्ञान का जमाना है और कम समय में हमें बहु प्रकार से सनातन की बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है। और विज्ञान के जमाने में हम विज्ञान से बाहर नहीं, ज्ञान का एक स्थान विज्ञान भी है और हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम है। तो हम अपने हनुमान जी की चर्चा अगर विज्ञान के माध्यम से भेज रहे हैं तो किसी को क्या दिक्कत? आप हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी पे जब भक्त दास जो भी आप मानिए, आपकी दृष्टि। हनुमान जी जब संकट का वक्त आया तो हिमालय पहुंच गए थे, सुमेरु पर्वत लेकर आ गए थे। कुछ वक्त पहले आपके पास भी संकट के बादल मंडरा रहे थे, आप नागपुर क्यों नहीं पहुंच पाए? नागपुर में हम थे। नागपुर में 7 दिन कथा की, 2 दिन दरबार लगाया। अब बस जिनके कारण आप ये बोल पा रहे हैं, ना आप पहुंच पाए ना वो पहुंच पाए।
नहीं, लेकिन वो जब चुनौती दे रहे थे आपको तब तो नहीं गए आप? हमारे पास ना तो कोई लीगली कागज आया है, ना उनका कोई व्यक्ति आया अपने घर पर बैठ कर के कोई वीडियो बनाए, तो ये उसकी मूर्खता होगी। लेकिन शास्त्री- अगर हमारे सामने वो आते तो बेझिझक, या उनका कोई व्यक्ति आता, उनकी चुनौती बेझिझक हमने स्वीकार की, आज स्वीकार कर रहे हैं, और जब तक जिएंगे तब तक धर्म विरोधियों की चुनौतियां स्वीकार करते रहेंगे, क्योंकि जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। और हमें अपने इष्ट पर, हनुमान जी की कृपा पर और दिव्य शक्तियों पर भरोसा है, ऋषि परंपरा पर भरोसा है कि सनातन का मुकाबला, जो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं, उनका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। लेकिन शास्त्री जी, आपने जो नागपुर वाली घटना का जिक्र किया, क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ पर उस पूरे मामले पर सफाई आने में बहुत देर हो गई, और वो देर देखिए, देर वो एक देर मिनट। एक मिनट वो देर आपके लिए फायदेमंद ही हुई, क्योंकि वो जितना फैला उतनी भीड़ यहाँ पर बढ़ती चली गई। ऐसा नहीं, समुदाय ये पहले का है। 11 साल से तो हम दरबार लगा रहे हैं, हमारे दादा गुरुजी ने 40 वर्ष तक दरबार लगाया है। टीवी मीडिया एक माध्यम है, साधन है, साध्य नहीं। ये भी ध्यान रखिएगा, आप एक साधन हो, साध्य नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी तरफ से प्रतिक्रिया बहुत कम ही जाती है। अब आप लोगों ने थोड़ा घेर लिया है तो बात बोलने की बात मजबूरी हो करते जाती है, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा सफाई पर भरोसा नहीं करते हैं। नहीं, क्यों दे सफाई? सूर्य क्यों सफाई दे कि मैं सूर्य हूं, मेरी पूजा करो, मुझे मानो? मैं क्यों सफाई दूं? और क्या हम फरमाइशी प्रोग्राम है कि आप फरमाइश कर दो कि मैंने चुनौती दी हो, बता दो, कल कोई छोटा आदमी फिर फरमाइश कर? क्या हम गाना है कि आप फरमाइश आपने घर बैठे कर दिया कि अब ये गाना सुनाइए और हम ये सुना दें कि अब आवाज़ सुनिए ये वाली? हम कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है माय डियर सिस्टर। क्या आपकी चुनौती पर, आपकी बात पर हमें यही काम है क्या? हम अपनी सेवा से वंचित हो जाएंगे, अपने सनातन के कार्य से वंचित हो जाएंगे। तो ये जो आपने सफाई वाली बात कही है, ये उनका विषय जो बोल रहे जी। हैं, उनका निजी विषय है। शास्त्री जी, अब जो मैंने आपसे कहा था कि कुछ पर्चे लेकर आए हैं आपके, हम उसमें आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन आपने एक बार कहा था कि आपका हनुमान जी के साथ साक्षात्कार हुआ। ऐसा हमने कभी नहीं कहा। आपके बाबा का साक्षात्कार हमारे हुआ। दादा गुरु जी दादाजी का और सन्यासी बाबा का हुआ। तो पहली बात तो आपकी जानकारी कमजोर है। हाँ, मेरी कमजोर थी, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन तो क्या हमारा आप उस लेकिन कभी साक्षात्कार साक्षात्कार क्या आप नहीं उस हुआ। साक्षात्कार के बारे में कुछ बता पाएंगे? क्या था, कुछ उन्होंने कभी नहीं, जानकारी हमारा दी है? कभी साक्षात्कार नहीं हुआ। दादा गुरु जी का जो हमने अनुभव किया, महापुरुषों से हमने जो सुना, जी। और उनके जो हाव भाव, वो हमसे ठीक डिफरेंट थे। बहुत गंभीर, राम 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 जपते रहते थे, आंखों से उनके आंसू बहते रहते थे, बड़े सौम्य और लंबा शरीर, लंबी दाढ़ी। दादा गुरु मतलब हमारे सगे दादाजी, पिताजी के पिताजी, अद्भुत महापुरुष थे। वो तो इन सब में पढ़ते ही नहीं थे। और उस जमाने में लाल बत्ती का ज़माना था, बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े IPS 2-2 दिन बैठे रहते थे ऐसे ही सामने, आंसू बहाते रहते थे। तो हमने उनका जो अनुभव किया, महापुरुषों ने जो बताया, और उन्होंने अपने गुरुजी के बारे में बताया, हमारे जो गुरुजी सन्यासी बाबा के, उनको दर्शन भय। तो बस हमें पूर्णतया भरोसा, और संतों की वाणी पर भरोसा, और उनकी लीलाओं पर उन्होंने जो की हैं, उन लीलाओं पर भरोसा कि हनुमान जी की बिना साक्षात कृपा के कोई नहीं कर सकता है। तो हमारे दादा गुरु, हमारे सन्यासी बाबा, बिल्कुल हमें तो उनमें भी हनुमान जी नजर आते। आप कह रहे हो बहुत शांत थे, आप एकदम विपरीत कैसे निकले फिर? होना भी चाहिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सठे साठ्यम समाचरित। हम बहुत ज़्यादा विपरीत नहीं हैं। आपने बना रखा है टीवी पर हमको कि हम बहुत क्रोधी हैं, बवाली हैं, फदाली हैं। हम बहुत सरल आदमी हैं। बस अब जब चोट लगती है सनातन पर, तो जो ज्वाला है वो भड़क उठती वो है। आप सनातन धमका देते हैं कभी कभी, हाँ। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। फायदे में रहोगे, ये भी कहा भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। हमने ये भी कहा और कि जो तुम्हें अल्लाह दिक्कत अकबर- हो, हमने ये भी कहा कि तुम्हें दिक्कत हो तो भारत छोड़ो, पासपोर्ट तैयार करो। जो अल्लाह अकबर कहेगा वो नहीं रह पाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं हमने कहा कि वो नहीं रह पाएगा। हमारे सीताराम से अगर दिक्कत होगी तो नहीं रह पाएगा।